नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखो, अगर मुझे किसी गोले को समान रूप से अगर आवेशित करना हो तो उसके लिए मेरे को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि वो गोला है वो पूर्ण रूप से आवेशित हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक गोला ले रहा हूँ जिसकी रेडियस है मेरे पास कैपिटल आर, और इस गोले के अंदर एक छोटा गोला और ले रहा हूँ जो इसके मूल बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर उपस्थित है। तो देखिए, माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है, तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश या आयतनिक आवेश घनत्व, अपन जानते हैं कि आयतनिक आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रो वो बराबर होता है आवेश बटे आयतन। तो देखिए, यहाँ पर आवेश इसको अपन दे रहे हैं कैपिटल क्यू, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर 3। आगे देखिए, गोले को आवेशित करने के लिए उसे थोड़ा थोड़ा आवेश देते हैं। गोले को अगर मुझे आवेशित करना हो तो उसको एक साथ आवेश नहीं दिया जाता, उसको थोड़ा थोड़ा करके आवेश दिया जाएगा। तो गोले को दिए गए आवेश के कारण विद्युत विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, गोले के अंदर गोले को अगर मुझे आवेश देना है तो विद्युत विभव के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ता है। जो किया गया कार्य है वो गोले की स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो देखिए आगे, तब माना स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में उपस्थित आवेश, अगर मैं बात करूं इस वाले गोले की, छोटे वाले गोले की अगर मैं बात करूं यहाँ से इस गोले की, स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले की, अगर तो इसके अंदर में आवेश की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले पर विभव हो जाएगा वी बराबर के क्यू अपॉन आर। ये होता है विद्युत विभव की परिभाषा से। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, देन v बराबर यहाँ से इस क्यू की वैल्यू उठा करके समीकरण 2 से यहाँ पे रख दूं मैं। क्यू की वैल्यू उठा करके समीकरण 2 से अगर यहाँ पे रख दूं तो v बराबर हो जाता है 4k रो पाई आर स्क्वायर अपॉन थर्ड। समीकरण नंबर 3। आगे देखिए, गोले को समान रूप से आवेशित करने के लिए एक अल्पतम आवेश dq देने पर गोले की त्रिज्या r प्लस dr हो जाती है। तो देखिए, स्मॉल वाला गोला है अपना ये वाला, अगर इस गोले को मैं अल्पतम आवेश dq दे दूं तो इसकी त्रिज्या हो जाती है r प्लस dr, जो मतलब ये मैंने छायांकित भाग दर्शा रखा है वो कितना है मेरे पास dr है। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला भाग है मेरे पास dr, छायांकित भाग जो मैंने लाइनों से दर्शा रखा है। तो गोले की त्रिज्या r प्लस dr हो जाती है। तो आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य हो जाएगा dw इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। इक्वेशन नंबर 4। आगे देखिए, समीकरण 2 से dr मोटाई के गोलीय कोश में आवेश, समीकरण 2 से अगर मैं dr मोटाई के गोलीय कोश में आवेश देखूं तो वो हो जाएगा dq इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr इंटू रो। इक्वेशन नंबर 5। ओके, समीकरण 3 और 5 का मान उठा करके मैं रख दूंगा 4 के अंदर। समीकरण 3 से तो वैल्यू रख दूंगा किसकी, v की, और समीकरण 5 से रख दूंगा मैं dq की वैल्यू उठा करके मैं समीकरण 4 के अंदर रख दूं इस वाले समीकरण में। तो मेरे पास dw इज इक्वल टू हो जाता है 4k रो पाई आर स्क्वायर अपॉन थर्ड रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। तो देखिए, कुल किया गया कार्य w बराबर होता है इस वाले पूरे समीकरण का अगर मैं कर दूं समाकलन, कुल किया गया कार्य मतलब इस पूरे गोले के अंदर कैपिटल आर त्रिज्या वाले गोले की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0 टू r 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के अपॉन थर्ड r की पावर 4 अपॉन dr। तो w बराबर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के अपॉन थर्ड r की पावर 5 अपॉन 5 और लिमिट 0 टू r। और किया गया कार्य वो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। तो इसको मैं बराबर मान सकता हूँ u स्थितिज ऊर्जा। तो ये बन जाएगा मेरा u बराबर, लिमिट रख दूंगा तो मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, तो लोअर लिमिट रखते ही तो r की वैल्यू 0 रखूंगा मैं, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगी। देन 16 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के अपॉन थर्ड r की पावर 5 अपॉन 5। अब देखिए, मेरे पास समीकरण 1 में रो का मान है, यहाँ समीकरण 1 के अंदर मेरे पास रो की वैल्यू है ये वाली, ये रहा अपना समीकरण 1। इस समीकरण 1 के अंदर रो की वैल्यू है, तो ये रो की वैल्यू उठा करके मैं इस वाले समीकरण में रख दूंगा। तो u बराबर मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास u बराबर आ जाएगा 16 पाई स्क्वायर के आर की पावर 5 अपॉन थर्ड 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन इंटू 5। तो यहाँ से मैं सबको काट पीट के कर दूंगा तो मेरे पास u बराबर आ जाएगा 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आर। समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 6 अपना बताता है कि किसी भी गोले को अगर मुझे समान रूप से आवेशित करना हो तो मुझे उसको 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 5 आर के बराबर ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अतः आवेशित गोले की ऊर्जा त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती और आवेश के वर्ग के
समानुपाती होती है। ये तो था अपना टॉपिक, आप गोले को समान रूप से आवेशित करने के लिए ऊर्जा, वो ऊर्जा होती है अपनी 3k² ये वाली। ओके, अब आगे देखिए इलेक्ट्रॉन की त्रिसम्मत त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन की अगर मुझे क्लासिकल रेडियस ज्ञात करनी हो तो मैं इस वाले समीकरण 6 का उपयोग करूंगा। मैं देखिए कैसे, इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत सूक्ष्म आवेशित कण होने के कारण इसकी आवर्ती या आकार का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है, परंतु यदि इलेक्ट्रॉन को कैपिटल R त्रिज्या का समावेशित गोला मान लिया जाए तो इसमें संचित ऊर्जा के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि E बराबर U बराबर होता है 3k²/5r, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो आइंस्टीन के अनुसार होता है E = mc²। तो समीकरण 2 की वैल्यू उठा करके मैं 1 में रख दूंगा। इस समीकरण 2 की वैल्यू उठा करके इस वाले समीकरण में अगर मैं रख दूं तो mec² = 3/5k²/r ये बन जाएगा। यहाँ पर देखिए Q है वो गोले का आवेश है, लेकिन अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन का आवेश लूंगा तो इसको लिख दूंगा ke²। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है ke²। तो यहाँ से अगर मैं पक्षांतरण करके देखूँ तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 3ke²/5m c², जहाँ के का मान है 9 × 10⁹ और इलेक्ट्रॉन है E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Me है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg और C कहलाता है अपना प्रकाश का वेग। तो ये लो जी 3 × 10⁸। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो मेरे आता है मेरे पास 1.69 × 10⁻15 मीटर, और 10⁻15 मीटर को लिख सकता हूँ मैं 1 फर्मी। 10⁻15 मीटर होता है 1 फर्मी, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ से रेडियस आ जाएगी क्या 1.69 फर्मी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।